दोस्तों, हर क्रिकेटर चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी हो, फिर चाहे वो ऑन द फील्ड हो या ऑफ द फील्ड। उनके ढेरों फैंस हो। कुछ खिलाड़ी तो विश्व भर में लोकप्रिय होते हैं, दिल करता है कि बस उन्हें ऐसे ही खेलते देखते रहे। परंतु इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने अचानक से संन्यास की घोषणा कर कितने फैंस की क्रिकेट देखने की वजह छीन ली। हालांकि संन्यास के वक्त तक भी उनमें काफी क्रिकेट बचा था। दोस्तों, पिछले वीडियो पर आप सबके रिस्पांस को देखते हुए हम लेकर आए हैं इस वीडियो का दूसरा भाग। आज के वीडियो में हमने पहले नंबर पर शामिल किया है ग्रेम स्मिथ को। ग्रेम स्मिथ का आकलन विश्व के सबसे सफल कप्तान और महान सलामी बल्लेबाजों में होती है। मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमान संभाली। कप्तानी में उन्होंने कमाल की परिपक्वता दिखाई। इसके अलावा वे लगातार लंबी पारियां खेलने में भी माहिर थे। अपने आकर्षक स्ट्रोक प्ले के लिए मशहूर स्मिथ की 2003 में लॉर्ड्स पर 259 रन की पारी आज भी किसी विदेशी बल्लेबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ पारी है। उन्होंने 4 बार 300 से अधिक ओपनिंग साझेदारियां की। अपनी कप्तानी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को 54 टेस्ट में जीत दिलाई और साथ ही 100 टेस्ट में कप्तानी करने वाले वे पहले कप्तान भी हैं। उन्होंने बतौर कप्तान भी टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए। उन्हें घंटों तक बल्लेबाजी करते हुए देखने में काफी मजा आता था। लेकिन केवल 33 साल की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ये फैसला उन्होंने तनाव में आकर लिया था जब 2014 में उनकी बेटी गर्म पानी से जल गई थी। स्मिथ ने अपने करियर में 117 टेस्ट, 197 एक दिवसीय और 77 टी20 खेले। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं माइकल क्लार्क। अपने वक्त के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माइकल क्लार्क ने जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम में बल्लेबाजी को और गहराई प्रदान की, वहीं अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी से कई मैच जिताऊ स्पेल भी डाले। अपने पहले टेस्ट में 151 रन की पारी खेलकर उन्होंने अपने आक्रामक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। परंतु उन्हें कई बार पीठ, घुटने और कमर की चोटों की समस्या ने काफी सताया, जिसके चलते उन्हें टीम से अंदर बाहर होना पड़ता था। बावजूद इसके क्लार्क ने कई बार ताबड़तोड़ वापसी कर टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट में लाजवाब पारियां खेली। लेकिन 2014 में उनके करीबी दोस्त और टीम के सदस्य फ्लिप ह्यूज के देहांत से उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से काफी गहरी ठेस पहुंची थी और वे अंदर से काफी टूट चुके थे। इसके बाद से क्लार्क में वह पहले वाली बात नहीं दिखी। हालांकि उन्होंने 2015 में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए अपनी टीम को 5वीं बार विश्व कप जीतने में अहम योगदान दिया। परंतु 34 साल की उम्र में क्लार्क ने एशिया श्रृंखला के बाद क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। उस वक्त उन्होंने ये तक कह दिया था कि ह्यूज के देहांत के समय ही उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए था। उन्होंने अपने करियर में 115 टेस्ट, 245 एक दिवसीय और 34 टी20 मुकाबले खेले। हमारी इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है जोंटी रोड्स का। जोंटी रोड्स का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने चीते सा दौड़ता हुआ फुर्तीला क्रिकेटर सामने आ जाता है, जिसकी तरफ गेंद जाते ही कोई बल्लेबाज रन चुराने की गलती नहीं करता था और जिसने गलती की अपना विकेट देकर उसका खामियाजा भुगता। विश्व के सबसे फिट और फुर्तीले क्रिकेटर जोंटी ने अपने करियर में कमाल की बल्लेबाजी तो की ही, परंतु अपनी फील्डिंग से विश्व क्रिकेट में एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जोंटी विश्व के सर्वकालीन महान क्षेत्र रक्षक थे। उनके जैसा फील्डर ना ही तो पहले आया था और शायद ना ही आगे आएगा। उन्होंने 1993 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक मुकाबले में 5 कैच लिए, जिसके चलते उन्हें फील्डिंग के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा 1992 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो रनआउट कौन भूल सकता है। इसके बाद तो यह तक कहा जाने लगा कि जोंटी पर गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं करता। यही नहीं, कई बार कठिन परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने आए रोड्स ने मध्यक्रम में कई महत्वपूर्ण पारियां खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। उनके बल्लेबाजी आंकड़े भी अच्छे खासे थे, परंतु इसके बावजूद केवल 32 वर्ष की आयु में 2011 में टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। कारण पूछे जाने पर उन्होंने सीमित ओवर क्रिकेट में ध्यान केंद्रित करना और 2003 विश्व कप के लिए खुद को पूर्णतः तैयार करना बताया। इसके बाद उन्होंने 2003 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। विश्व कप के दौरान केन्या के खिलाफ मुकाबले में उनसे एक कैच छूट गया, जो कि पहले उनके करियर में कभी नहीं देखा गया था। इससे उनकी कलाई टूट गई और वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ये उनका अंतिम मुकाबला साबित हुआ। आज भी विश्व भर में क्रिकेटर जोंटी रोड्स को अपना आइडल मानते हैं और उनकी जैसी फील्डिंग करने का ख्वाब देखते हैं। जोंटी ने अपने करियर में कुल 52 टेस्ट और 245 एक दिवसीय मुकाबले किए। फिलहाल वे आईपीएल में पंजाब किंग्स के फील्डिंग कोच हैं। हमारे इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं एडम गिलक्रिस्ट। विश्व के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों में शुमार एडम गिलक्रिस्ट ने हर प्रारूप में क्रिकेट खेलते हुए 2000 के दशक की उस अजय ऑस्ट्रेलियाई टीम में 4 चांद लगाए। अपने आक्रामक बल्लेबाजी से जहां गिलक्रिस्ट एक दिवसीय और टी20 मुकाबलों में सलामी बल्लेबाजी कर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत देते, वहीं टेस्ट में नंबर 7 पर तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की जमकर खबर लेते। उन्होंने अपने करियर में अनेकों रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई और साथ ही कई यादगार पारियां खेली, जैसे एशेज में केवल 57 गेंदों में शतक, विश्व कप 2007 में 149 रन की ताबड़तोड़ पारी। यही नहीं, उनके खिलाफ लगातार 3 विश्व कप फाइनल में 50 या उससे अधिक स्कोर बनाने का दुर्लभ रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले भी पहले बल्लेबाज बने। इसके अलावा विश्व कप 2003 में अंपायर के नॉट आउट करार देने के बावजूद स्वयं एक जेंटलमैन की भांति पवेलियन लौटे गिलक्रिस्ट ने खेल भावना को भी बखूबी निभाया और इसके लिए उन्हें आज भी सराहा जाता है।
परंतु गिलक्रिस्ट ने पूरे विश्व को उस वक्त चौंका दिया जब भारत के खिलाफ श्रृंखला के दौरान ही अचानक 2008 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। सभी का उस वक्त अंदाजा था कि ये दिग्गज 3-4 साल तो और खेलेगा ही, परंतु उन्होंने भारत के खिलाफ अंतिम टेस्ट के बाद ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और ताज्जुब तो इस बात का था कि सर्वाधिक विकेट कीपिंग शिकार का रिकॉर्ड लगभग 24 घंटे पहले ही उन्होंने अपने नाम किया था। 2 महीने बाद कॉमनवेल्थ सीरीज के बाद सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैच के दौरान जब वीवीएस लक्ष्मण का कैच उनसे छूटा तो उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया। गिलक्रिस्ट ने अपने करियर में 96 टेस्ट, 287 एक दिवसीय और 13 टी20 मुकाबले खेले। हालांकि उन्होंने घरेलू और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना जारी रखा और 2003 में उससे संन्यास ले लिया। और हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण भारत के वो होनहार बल्लेबाज थे जिन्होंने सलामी बल्लेबाजी से लेकर मध्य क्रम में हर स्थान पर रन बनाए और उनके बेहद सुंदर शॉट्स देखकर फैंस मुग्ध हो जाया करते थे। लक्ष्मण को लेफ्ट साइड के अपने शानदार स्ट्रोक प्ले के चलते और कलाइयों के खूबसूरत इस्तेमाल के कारण कलाइयों का जादूगर भी कहा जाता है। वे ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों के साथ तो डटकर खेलते ही थे, परंतु अपने करियर के अधिकतर पारियों में उन्होंने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ बहुमूल्य साझेदारियां कर भारत को कुछ अविश्वसनीय मुकाबले जिताए, जिनमें से एक है 2010 मोहाली टेस्ट। सचिन, सहवाग, गांगुली, द्रविड़ और युवराज सिंह से सुसज्जित उस अप्रतिम भारतीय बैटिंग लाइनअप का लक्ष्मण एक अभिन्न अंग थे। वैसे तो लक्ष्मण ने अपने करियर में 100 से भी अधिक टेस्ट खेले, परंतु बावजूद इसके उनका चयन कभी भी भारत की विश्व कप टीम में नहीं हुआ। वे भारतीय टीम के सबसे विश्वसनीय खिलाड़ी थे। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में से भी मैच को निकालने का मादा रखते थे, फिर चाहे वो अहमदाबाद टेस्ट में 15-5 पर लड़खड़ाती पारी हो या 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन में बल्लेबाजी, जहां किसी ने भी भारत को मुकाबला जीतते हुए नहीं देखा था। परंतु लक्ष्मण की 281 रन की पारी की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को न केवल मैच हराया बल्कि श्रृंखला भी जीती। लक्ष्मण ने ऐसे कई कीर्तिमान स्थापित किए और कई ऐसे यादगार लम्हे भी दिए, लेकिन हद तो उस वक्त हो गई जब अचानक इस दिग्गज ने 2012 में अचानक से ही संन्यास की घोषणा कर दी और उस वक्त उनका चयन आगामी न्यूजीलैंड श्रृंखला के लिए भी हो चुका था। चाहे 2011-12 ऑस्ट्रेलिया दौरा काफी बुरा रहा था, परंतु अब लक्ष्मण अच्छी लय में दिख रहे थे और श्रृंखला का पहला मैच भी उनके घरेलू मैदान हैदराबाद में होना था, जहां उनके पास अपना अंतिम फेयरवेल टेस्ट खेलकर विदाई का मौका भी था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक झटके में ही अपने सभी फैंस को चौंका दिया। हालांकि अटकलें भी लगाई गईं कि इसकी वजह धोनी है और बाद में लक्ष्मण ने बताया कि धोनी से उनकी ऑफ द फील्ड वार्तालाप इतनी नहीं हो पाती थी और अब क्रिकेट को अलविदा कहने का समय आ गया था। लक्ष्मण ने अपने करियर में कुल 134 टेस्ट और 86 एक दिवसीय मुकाबले खेले। तो दोस्तों, ये थे वो 5 महान बल्लेबाज जिन्होंने अचानक से संन्यास की घोषणा की और दुनिया को चौंका दिया और कई क्रिकेट फैंस से क्रिकेट देखने की वजह ही छीन ली। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।